सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीए रिचांग मल्होत्रा। जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं अपनी स्टोरी लेके आने वाला हूं कि कैसे एक लड़का जो एवरेज स्टूडेंट था अपनी स्कूल टाइम पे, जिसने 10th में सिर्फ 54% मार्क्स लिए थे, और वो कैसे सीए बन गया, कैसे उसे 9 इयर्स लगे, मैं ये इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूं। सो ये बात है 10th स्टैंडर्ड की। एक्चुअली इसकी स्टार्टिंग जो हुई वो 10th स्टैंडर्ड से हुई। 10th स्टैंडर्ड में मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप से उम्मीद थी कि मुझे 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड में अराउंड 75 to 80% मार्क्स मिलेंगे, मोर देन 80% मार्क्स मिलेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया था। पता नहीं क्या हुआ था कि मेरे सिर्फ 54% मार्क्स ही आ पाए थे। तो उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया था। इवन मैंने जिससे ट्यूशन ली, मैंने उसके जाके रिजल्ट तक अपना बताने नहीं गया, इतना मुझे होपलेस फील हो रहा था। पर वही मेरा एक टर्निंग पॉइंट था अपने आप को प्रूव करने का कि यार नहीं, अब तो कुछ करके दिखाना है। अब क्यों ना इस कोर्स में किया जाए। और लोगों ने बोला था कि यार तेरे बस की नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल कोर्स है, तेरे से नहीं हो पाएगा। मैं कहा यार ऐसा क्या कोर्स है भैया, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं कहा मुझे तो करनी है, चाहे सीए ही करनी है, चाहे जो हो जाए। सो 12th पास करते ही सीपीटी के एग्जाम, मतलब सीपीटी की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। लाइक मेरा 28 मार्च 2010 में मेरे जस्ट 12th के एग्जाम्स क्लियर हुए। तो मेरे को मतलब क्लियर क्या, मतलब जैसे एग्जाम्स खत्म हुए तो मैंने सीपीटी की क्लासेस स्टार्ट कर दी। सो साथ ही साथ मेरे पापा ने क्या किया, मुझे बोला कि तू एलएलबी का भी भर दे, सीए भी होगी तो ठीक है, अगर एलएलबी मतलब एक साइड बाय साइड कोई कोर्स भी रख ले कि वो नहीं तो ये तो हो जाएगी। पर मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि भैया सीए ही करनी है। और हुआ क्या कि मैंने सीपीटी के एग्ज़ाम्स दिए और साथ साथ एलएलबी का भी एंट्रेंस था, वो भी दिए। पर एलएलबी का एंट्रेंस नहीं हुआ मेरा, क्योंकि उसमें मेरा कंसंट्रेशन नहीं था। मैंने क्लासेस तो ली पर मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन जो था वो सिर्फ सीए के रिलेटेड ही था। तो सीपीटी मैंने पास किया, अराउंड जुलाई में रिजल्ट आया था सीपीटी का। तो जैसे रिजल्ट आया तो मेरे को तो पता नहीं था रिजल्ट आया, तो मेरे किसी कज़न ने मुझे कॉल किया कि यार रिजल्ट आ गया, मैं रिजल्ट देख। मैंने कहा यार मैं तो कहीं बाहर हूँ, तू मेरा रिजल्ट देख ले। जैसे उसने मेरा रिजल्ट डाला तो बोला यार तू तो पास हो गया। मैं कहा अच्छा, सीपीटी पास हो गया। मैं कहा मेरे मार्क्स कितने आए, तो मेरे मार्क्स ज़्यादा नहीं आए थे, पर ठीक ठाक थे। मतलब पास तो पास होता है सीए में, जैसे मर्जी मार्क्स आए। ठीक है जी, सीपीटी क्लियर हो गया। मतलब सीपीटी में को लगा यार यही बस यही सीए है, सीपीटी हो गया, बस सीए हो गई। होता है ना, जैसे आप सीपीटी में तो आप अपने नाम के सीए लगाने लग जाते हो, भैया सीए डैश, ऐसा नहीं होता। सो स्टार्ट करते हैं आगे। तो मुझे लगने लगा यार सीए तो बड़ी ईजी है यार, बस सीपीटी हो गया, अब तो बस बल्ले बल्ले अब आईपीसीसी की तैयारी करते हैं। सो आईपीसीसी की क्लासेस स्टार्ट कर दी। अराउंड 9 मंथ्स बाद सीए के आईपीसीसी के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मैंने फर्स्ट ग्रुप भी भरा, दोनों ग्रुप नहीं भरे एक साथ। तो मेरा फर्स्ट ग्रुप था 9 मंथ्स बाद, मतलब मैंने जून में सीपीटी क्लियर किया, जुलाई में जो रिजल्ट आता है। और तो मेरे मई 2011 में फर्स्ट ग्रुप के एग्ज़ाम थे। ठीक है, तो आईपीसीसी ग्रुप 1 का रिजल्ट आया, उसके 2 महीने बाद रिजल्ट आता है, वो भी बड़ा क्लियर रहा। मैं फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर। मेरे लॉ में 71 मार्क्स आए थे। मैंने कहा यार यही सी है बस। सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट, आईपीसीसी ग्रुप 1 फर्स्ट अटेम्प्ट। आईपीसीसी ग्रुप 1 को लोगों ने इतना हवा बना रखा था यार, आईपीसीसी का ग्रुप 1 सबसे मुश्किल होता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, उसमें तो पता नहीं लोग लटक जाते हैं, कितना टाइम लग जाता है, तेरे से नहीं हो पाएगा। मैं कहा अच्छा मेरे से नहीं हो पाएगा भैया, अब तो करके दिखा रहे हैं। जब लोगों ने बोला ना मुझे बस तेरे से नहीं होने पाएगा भैया, तब तो मैंने करके दिखाया कि मैं करके दिखाऊंगा, मेरे से नहीं होगा तो किसी से नहीं होने वाला। ये टाइप का एटीट्यूड था। सो आईपीसीसी ग्रुप 1 क्लियर फर्स्ट अटेम्प्ट में। एक एवरेज स्टूडेंट जिसके 10th में सिर्फ 54 मार्क्स आए थे, वो सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर गया, आईपीसीसी ग्रुप 1 क्लियर कर गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब बात आती है उसके एटीट्यूड की। यहाँ पे आके मैं बहुत गंदा मरा इन द सेंस कि मैंने जब आईपीसीसी ग्रुप 2 के एग्ज़ाम दिए तो मैं गंदे वाला फेल हो गया, क्योंकि जो एटीट्यूड था वो एटीट्यूड नहीं, ओवर एटीट्यूड जा चुका था। मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका था कि यार सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया, आईपीसीसी ग्रुप 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया, यही सीए है क्या, इतनी इजी। लोग तो हवा बना रखा था कि इतनी मुश्किल होती है सीए, तो उससे ना हो पाएगी, अरे ये सीए। पर आईपीसीसी ग्रुप 2 ने मेरे को सीए का असली मतलब बताया कि भैया ये सीए है, ये असली सीए है। मुझे मेन आईटी एसएन ने लटका दिया था उस टाइम पे, पर
उस दिन मैंने सीखा कि यार सीए इतनी इजी भी नहीं है और इतनी टफ भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसके बाद बहुत मेहनत करी, जिसमें मेरे सबसे कम मार्क्स आए थे उसमें मैं वो ITSM जो जिसमें मेरे सबसे कम मार्क्स आए थे, मैंने उसमें एग्जामिशन स्कोर करी। उस टाइम पे अराउंड मेरे पहले अटेम्प्ट में ITSM में अराउंड 36 मार्क्स आए थे, मतलब 23 मार्क्स आए थे। और नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरे एग्जामिशन आई थी 67 मार्क्स आए थे मेरे ITSM में। तो मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपना IPCC ग्रुप 2 क्लियर कर चुका था, मतलब कि फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड ग्रुप सेकेंड अटेम्प्ट में। अब आप लोग सोचोगे यार बस यही सीए, ये सीए नहीं है, ये सीए की स्टार्टिंग थी। अभी तक मुझे सीए का मतलब नहीं समझ में आया था कि भैया सीए असली में है क्या और क्या करवाने वाली है। मई 2012 तक मैं IPCC ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्लियर कर चुका था और मैं बीकॉम भी साथ में कर रहा था। बीकॉम आपको बताइए जैसे हम करते हैं साथ में कॉरस्पॉन्डेंस से SUL से बीकॉम भी भर देते हैं, पर IPCC ग्रुप 1 ग्रुप 2 मेरा नॉर्मली आराम से निकल गया था, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब बात आती है कि भैया अब आता है यहाँ से टर्निंग पॉइंट कि ऐसा क्या हुआ कि मुझे 9 इयर्स लग गए यार। मैंने 2 साल में IPCC ग्रुप 1 क्लियर कर लिया, IPCC ग्रुप 2 भी क्लियर कर लिया और मैं सीधा फाइनल में आ गया हूँ। 3 साल की आर्टिकलशिप है, उसके बाद मेरा सीए फाइनल क्लियर, तो मैं सीए बन जाऊंगा। फिर 9 इयर्स क्यों लगे मुझे, तो ये डिस्कस करते हैं हुआ क्या। अब इसके बाद बारी आती है आर्टिकलशिप की। आर्टिकलशिप एक ऐसी दुनिया है जो मैं ऐसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप उसको बहुत से लोग होंगे जो मतलब जो सीए कर रहे होंगे, जो इस समय आर्टिकलशिप में होंगे या आर्टिकलशिप कर चुके होंगे, वो इस चीज़ को फील कर सकते हैं। बहुत लोग होंगे जिनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट रहा होगा और बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी रहा होगा। पर आर्टिकलशिप जो 3 साल का टाइम पीरियड आईसी ने डिसाइड कर रखा है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको कभी भी मिस मत करना डमी लेके। तो मेरे साथ हुआ क्या कि मैंने जहाँ पे स्टार्ट किया आर्टिकलशिप, तो पता नहीं क्या हुआ, मैं उस टाइम मतलब इतना दिमाग नहीं था कि अभी 12th पास करी 2 साल पहले ही, तो इतना स्मार्टली भी नहीं था। तो मैं बहुत परेशान हो गया था अपनी आर्टिकलशिप से। 3 साल मुझे पता है मैंने कैसे कैसे करके निकाले हैं। अपनी सीए की डांट सुन के सुबह सुबह 6 बजे क्लास के लिए भागो, फिर क्लास के बाद ऑफिस के लिए भागो, फिर अगर आपकी कोई शाम की क्लास है तो फिर ऑफिस के बाद फिर क्लास के लिए भागो। आपको 11 बजे आप घर आओ, फिर सुबह 6 बजे आप क्लास के लिए भागो। जो लोग ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे और जो सीए से रिलेटेड होंगे, वो लोग मेरा दर्द समझ पा रहे होंगे कि उस 3 साल का आर्टिकलशिप टाइम पीरियड मैंने कैसे निकाला होगा। अब स्टार्ट होता है इसके बाद एक मज़ेदार किस्सा। मज़ेदार क्या मतलब कि एक असली लाइफ सीए की जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब हुआ क्या, आर्टिकलशिप के बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट आया सीए फाइनल का, जो कि 2015 मई में था। वो मेरा अटेम्प्ट मतलब ऐसा था, कॉन्फिडेंस भरा था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था तो ऑब्वियसली बात है कॉन्फिडेंस भरा होगा ही। पर उसमें कॉन्फिडेंस इतना था, मैं पेपर दे के आया, मेरे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए थे, पर रिज़ल्ट ऐसा हुआ कि मैं पास नहीं हो पाया था। मैं फिर से पढ़ने बैठ गया, सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी स्टार्ट करी, बहुत ढंग से पढ़ा, रात भर लगा दिया कि भैया ये फाइनल का सेकंड ग्रुप देना स्टार्ट किया था पहले से ही, जिसमें डीटी था, आईडीटी था, कॉस्टिंग था और उस टाइम पे इसका भी था, जो सबकी बाट लगाता था, मेरी भी लगाई थी बाट। पर किसी तरह से मैंने सेकंड ग्रुप दिया, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करी, रात भर पढ़ाई करी, मतलब 12-12 घंटे तो कुछ भी बात नहीं, 16-16 घंटे की पढ़ाई करी, तब जाके एग्ज़ाम्स दे पाया। पर उस टाइम पे जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में लिखाया फिर से फेल। नवंबर 2015 का अटेम्प्ट था, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और सेकंड अटेम्प्ट में भी फेल हो गया। उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मतलब मैं इवन रोने वाली हालत हो गई थी यार कि सेकंड ग्रुप मैंने दिया है और मतलब नहीं क्लियर हुआ मेरा। उस टाइम पे भी एकदम होपलेस हो चुका था कि यार क्या करूं, क्या किया जाए। लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मतलब मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया कि यार ऐसे होप नहीं हारते, तो एक बार फिर से ट्राई कर, अगली बार तो हो जाएगा। सो मैंने फिर से स्टार्ट करी फ्रेंड्स। मैं मई 2016 में फिर से किसी तरह से मैंने होप्स लाई, और मतलब होप्स लाई क्या, लोगों ने मोटिवेट किया, लोगों ने होप्स दी कि यार तू कर, तू हो जाएगा क्लियर, इस बार तो तू हो जाएगा, मतलब
फट्टे चक देगा। अगर ठीक है, मैंने फिर से होप स्टार्ट करी, फिर से पढ़ाई स्टार्ट करी अपनी, और मई 2016 में मैंने एग्ज़ाम दिए और रिजल्ट आया, यू आर फेल। थर्ड अटेम्प्ट था मेरा CA फाइनल का और मेरा वो नहीं हुआ। अराउंड 150 के अराउंड मार्क्स आए होंगे, 200 में से आपको 400 में से आपको 200 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, तो मेरा वो अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया था। जो मेरे साथ के लोग थे उनका क्लियर हो गया, वो मेरे से आगे बढ़ गए इस चीज़ में। कुछ लोग तो इवन CA तक बन गए थे, पर मेरा इवन एक ग्रुप क्या, मेरा कोई एग्जामिशन भी नहीं आई थी, मेरा एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था। डीमोटिवेशन लेवल इतना मतलब डीमोटिवेट होता जा रहा था कि यार क्या हो रहा है, मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये किस जगह आ गया हूँ मैं। एक एवरेज स्टूडेंट जो चाह रहा था कि अपनी लाइफ को एकदम ट्रैक पे ले आए, या वो ट्रैक पे नहीं आ पा रही थी। मतलब जिस लड़के को लगता था स्टार्टिंग में यार यही CA है कि CPT फर्स्ट अटेम्प्ट, IPC ग्रुप 1 फर्स्ट अटेम्प्ट, ग्रुप 2 कैसे कैसे सेकेंड अटेम्प्ट, वो CA फाइनल में थर्ड अटेम्प्ट में अटक चुका था। कोई होप नजर नहीं आ रही थी कि यार क्या किया जाए। नहीं पढ़ने का मन किया अगली बार, रिजल्ट के बाद बिल्कुल भी नहीं पढ़ा थोड़ा बहुत, पर आखिरी के 2 महीने फिर से हिम्मत जटाई कि भैया बनना तो CA है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर से हिम्मत स्टार्ट करी, फिर से मतलब स्टडी स्टार्ट करी, हिम्मत लेके आया अपने अंदर कि यार बनना तो CA है, अब कैसे भी करके पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कुछ नई बुक्स लेके आया कि यार पुरानी हो गई है बुक्स, कुछ नई बुक्स होंगी तो कुछ पढ़ने में मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स फिर से स्टार्ट किया कि चल यार दे के देखते हैं एक अटेम्प्ट, एक और अटेम्प्ट, इस बार तो पास हो ही जाएंगे। जैसे हर बार की तरह होप था कि यार इस बार तो हो जाएगा, इस बार तो हो जाएगा, इस बार तो हो जाएगा, तो इस बार फिर से स्टार्ट कर देते हैं। नवंबर 2016 के अंदर मैंने फिर से बुक स्टार्ट करी, वही बुक्स, वही सब कुछ, वही इसका, वही DT, वही IDT, वही कॉस्टिंग, और रिजल्ट भी वही आया। CA फाइनल का 4th अटेम्प्ट, सेकंड ग्रुप, फिर से फेल, नहीं हुआ। फिर से लोगों के ताने स्टार्ट हो गए, लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि यार तेरे से नहीं होने वाली CA, इतनी आसान नहीं है ये CA, इससे बड़ा तो कोई जॉब कर ले, पापा का बिजनेस कर ले, वो ज़्यादा बढ़िया तेरे लिए, तेरे से नहीं होगी CA। दिल पे लगती थी। सोचा यार कि क्या करूं ऐसा कि यार CA निकल जाए, बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया था। एग्ज़ाम दिए, आई नो तुम सोच रहे हो यार एग्ज़ाम दिए नहीं दिए इस लड़के ने दोबारा, तो मई 2017 में फिर से एग्ज़ाम दिए, किसी तरह से फिर से होप डाली, फिर से लोगों से मोटिवेशन मिला कि यार तू कर सकता है, बस कुछ कमी रह रही है, तू बस ध्यान से पढ़, तो निकल जाएगा CA। मई 17 का दोस्तों एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट आया, इस बार भी फेल था, पर एक चीज़ अच्छी हो गई कि मेरे कॉस्टिंग में एग्जामिशन आ गई। भगवान हमारे CA में एक ऐसा होता है, एक वरदान दे दिया हो कि यार जा, देखो एक पेपर क्लियर करवा दिया। तो मेरा एक पेपर 62 मार्क्स आए थे मेरे कॉस्टिंग में किसी तरह से, पर बाकी पेपर मेरे बिल्कुल फेल थे। किसी में भी मैं मतलब पास हुआ, पर 50% 200 मार्क्स नहीं बन पाए थे, जिस वजह से मैं फेल हो गया था। पर एक छोटी सी उम्मीद जा गई थी कि यार अब तो कुछ ना कुछ होप आ गई कि यार कॉस्टिंग में एग्जामिशन आ गई, तो मुझे कॉस्टिंग का एग्जाम नहीं देना, अब मुझे सिर्फ 3 पेपर देने हैं। 3 पेपर तो इजी होंगे, निकाल देगा तो रिचा। सो हुआ कैसा, थोड़ा सा मोटिवेशन एक्स्ट्रा आ चुका था, पर इतना नहीं था कि मैं पेपर दे सकूं। तो मैंने क्या किया, मैंने जाके जॉब ज्वाइन कर लिया एज अ सेमिकल इसलिए। तब उस टाइम पे नया नया GST भी आया था, तो मैंने GST के ऊपर किसी यहाँ पे जॉब स्टार्ट कर दी, किसी CA फर्म में, कि GST भी सीख जाऊँगा और आगे हेल्प भी होगी। पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मन किया कि नहीं यार जॉब नहीं करनी चाहिए, मैंने जॉब ज्वाइन नहीं करी उस टाइम पे। सोचा यार कि एक अटेम्प्ट और दे देते हैं कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा इसके अंदर CA में। सो नवंबर 17 का अटेम्प्ट था, मैंने जॉब का नहीं सोचा और जाके सीधा एग्ज़ाम दे दिए, पढ़ के दिए, अच्छे से पढ़ के दिए, और एक चीज़ ठान ली अपने दिल में कि अगर ये अटेम्प्ट में नहीं हुआ ना
तो भैया मैं सीए छोड़ दूंगा, मैं नहीं करने वाला। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा अगर मेरी सीए इस बार नहीं निकला, कोई भी ग्रुप नहीं निकला, तो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा। मैं सीए नहीं देने वाला, इसके बाद कंटिन्यू नहीं करूंगा। और मैंने सोचा जब लास्ट अटेम्प्ट है ना तो पढ़ूंगा भी ऐसे ही, कहीं बाद में मुझे रिग्रेट ना हो कि तू पढ़ा नहीं था इसलिए तेरी नहीं हुई। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी कि यार पढ़ना ऐसा है कि मुझे रिग्रेट ना हो बाद में कि मैंने नहीं करी थी। मैं अगर अब फेल हुआ तो मेरे को ये रहेगा कि मैंने तो पढ़ा था, आईसीआई ने मुझे पास नहीं किया। सो फ्रेंड्स, मेरी भगवान ने सुन ली और मेरी मेहनत कामयाब हुई। उस टाइम पे मेरा सेकंड ग्रुप जो था वो क्लियर हो गया। इतने अटेम्प्ट्स के बाद अराउंड 6 अटेम्प्ट्स हो चुके थे मुझे उस टाइम पे। नवंबर 2017 में 15, 16, 17, हाँ मेरा वो 6 अटेम्प्ट था जिस टाइम पे मैंने ग्रुप 2 अपना सीए फाइनल का क्लियर किया था। और जहां पे मेरे 40 मार्क्स नहीं आ रहे थे वहां पे मेरी 3 पेपर ऐसे जिसमें एग्जामिशन आई थी। कॉस्टिंग में ऑलरेडी एग्जामिशन थी, आईडीटी में 64 आए थे और डीटी में भी 61, 62 के करीब आए थे। इसका में थोड़े कम थे, 42, 43 के अराउंड थे, पर पास हो गया ना, ग्रुप 2 निकल गया ना। अब भैया आता है मोटिवेशन का अलग लेवल। ग्रुप 2 निकल चुका है 6 अटेम्प्ट्स में, 6 अटेम्प्ट कम नहीं होते सीए फाइनल में। मतलब कि आप सोच नहीं सकते किस लेवल से गुजरा था मैं उस टाइम पे। लोगों के ताने सुनने पड़ते थे कि मैं, एक था यार एज फैक्टर भी होता है, लोगों को उम्मीद होती है, अपने घर वालों को उम्मीद होती है कि यार कुछ कमा के लाए, इतने सालों से सीए करता आ रहा है। 2010 में सीपीटी स्टार्ट किया था और 2016 में और 2017 में मैंने सीए फाइनल का ग्रुप 2 क्लियर किया। मेरे लिए एक अचीवमेंट थी कि यार इतने अटेम्प्ट्स लगाने के बाद भी मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो गया है। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई हो या मेरे मोटिवेशन लेवल में कमी हो गई है, पर अब उसके बाद जो मोटिवेशन लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था, क्योंकि अब भैया ग्रुप 2 निकल चुका था और अच्छे मार्क्स के साथ निकला था। सीए में इतने मार्क्स बहुत अच्छे माने जाते हैं कि आपकी एग्जाम्पशन आ गई, अच्छा है। सो स्टार्ट करते हैं आगे कि आगे की कहानी क्या थी। सो आगे हुआ क्या, अब ग्रुप 1 की तैयारी मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। सो ग्रुप 1 पढ़ना स्टार्ट किया, क्लासेस स्टार्ट करी, साथ साथ मैंने जॉब भी स्टार्ट करी कि यार किसी सीए फर्म में मैं जॉब स्टार्ट करूं, साथ साथ पढ़ता रहूंगा और साथ साथ जॉब भी करता रहूंगा। सो मैंने सीए फर्म ज्वाइन कर ली, साथ साथ मैं अपनी क्लासेस करता गया, साथ साथ जितनी भी मतलब वीडियो क्लासेस थी वो पढ़ता गया। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट ग्रुप का, मतलब वैसे वो 7th अटेम्प्ट था, तो 7th अटेम्प्ट था मेरा फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मेरा फोकस था एग्जामिशन पे कि मैं एसएफएम में एग्जामिशन ले आऊं, पर किसी वजह से मेरे मार्क्स इतने नहीं आ पाए थे। मेरे एसएफएम में मार्क्स 58 आए थे। उस वक्त मेरे ओवरऑल मार्क्स भी बड़े सही थे, पर सिर्फ किसी एक दो सब्जेक्ट की वजह से मैं अटक रहा था। मैं ऑडिट और लॉ में बहुत ज़्यादा वीक था, मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था और मैं उस वजह से फेल हो गया था। मेरे एसएफएम में भी एग्जामिशन नहीं आ पाई थी। हो ऑलरेडी मोटिवेट था, पर इतना ज़्यादा नहीं था जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि 6 अटेम्प्ट में जाके मेरा सेकंड ग्रुप निकला, 7th अटेम्प्ट में मैं बैठा हूँ, उस चीज़ को मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ। अब इसके बाद नवंबर 2018 में मेरा 8th अटेम्प्ट था, फर्स्ट ग्रुप का सेकंड अटेम्प्ट। सो उसमें मैंने मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, मैंने पढ़ाई करी हो कि यार ऑफिस के साथ साथ आप इतना नहीं पढ़ पाते हो, पर फिर भी जितना मेरे से हो सका मैंने उसमें पूरी अपनी एफर्ट्स लगाए, सब कुछ करा उसके अंदर। सो किसी तरह से मेरे समय में पास हो गया। मेरे एसएफएम में एग्जामिशन आ गई, मेरे एसएफएम में 73 मार्क्स आए थे उस टाइम में, जो एक अचीवमेंट थी मेरे लिए कि यार 73 मार्क्स आना सीए में एक अचीवमेंट मानी जाती है। और मैं उस वक्त सिर्फ ऑडिट की वजह से रह गया था। मेरे ऑडिट में 27 आए थे और बाकी सब में सब में मैं पास था, सिर्फ ऑडिट में मैं फेल हो चुका था। अगर मेरे ऑडिट में मैं पास हो जाता, इवन 40 मार्क्स से ज़्यादा तो मैं पास हो जाता पूरा ग्रुप, पर उस वजह से मैं रह गया था। अब अगले अटेम्प्ट में मेरे को सिर्फ 3 पेपर प्रिपेयर करने थे। अब मुझे था कि मुझे अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस करना है, और मेरा उस टाइम पे वीक पॉइंट था ऑडिट, और लॉ भी थोड़ा था पर ऑडिट मेन था।
क्योंकि ऑडिट सीए फाइनल का थोड़ा सा टफ है, क्योंकि वो बिल्कुल थ्योरेटिकल है। आपको क्या लिखना है, मतलब आपको A to Z लिखना है, तभी आपके मार्क्स आएंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स नहीं आ सकते। सो मैंने बेसिकली अपना ऑडिट स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया। साथ साथ मतलब मैंने ये रख लिया कि मैं रोज ऑडिट पढ़ूंगा, रोज 3 घंटा मैं ऑडिट को दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। साथ साथ बाकी सब्जेक्ट चलाऊंगा, लाइक FR है मैं साथ में चलाऊंगा, लॉ है मैं साथ में चलाऊंगा, SFM में ऑडिट एग्जामिनेशन है, मुझे हर पेपर में 40 मार्क्स से ज़्यादा चाहिए ही, 45 40 इतने मार्क्स चाहिए, मैं पूरा ग्रुप निकल जाएगा, मेरा CA हो जाएगा। सो मैंने स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, रोज ऑडिट स्टार्ट किया, साथ साथ FR को पढ़ा, साथ साथ लॉ को पढ़ा। जॉब मेरी चल रही थी साथ में। जिस दिन रिजल्ट आया ना, मैं उसमें छुट्टी ली नहीं। मैं ज़्यादातर क्या करता था, मैं रिजल्ट पे छुट्टी ले लेता था। मैंने छुट्टी नहीं ली, ऑफिस में गया अपना, मैं ऑडिट पे था उस टाइम पे। जिस कंपनी में मैं ऑडिट में गया वहाँ पे आराम से बैठा, जिस टाइम रिजल्ट आता उसका रिजल्ट का अपना मोबाइल में खोल लिया, रिजल्ट आने वाला है, बार बार कॉल करते, क्या कॉल करते, मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे भैया कि क्या होने वाला है अगले मोमेंट्स में। जैसे ही एकदम से देखा रिजल्ट आ गया, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज चलने लग गई थी भैया कि क्या होने वाला है। मैंने अपने हाथ कांपते कांपते उसमें रिजल्ट अपना टाइप किया, रोल नंबर टाइप किया। रोल नंबर मुझे याद ही नहीं आ रहा था, मैंने मोबाइल में अपना रोल नंबर निकाला, अपना रोल नंबर टाइप किया और मैंने कुछ भी नहीं देखा और सीधा नीचे देखा पास। मार्क्स भी नहीं देखे, बस अपना नाम चेक किया, अपने फादर का नाम चेक किया और सीधा देखा पास। मेरे होश उड़ गए कि यार ये क्या हो गया, मैं पास हो गया, मैं CA बन गया। मैं जल्दी से क्या हुआ, मैं एकदम से चल रहा था, मैं चलते चलते, मतलब मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, मैं चलते चलते गिरने वाला था, एकदम से मेरा पैर स्लिप सा हो गया था, पर मैं बच गया। मुझे मान के चलो लोग तो हमने एकदम से संभाल लिया कि भाई क्या हो गया। मैंने कहा मैं CA बन गया भाई, छोड़ दे मेरे हाथ। मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था। वो इंसान जिसने 2010 में CPT पास किया था और जो 2019 मई में CA फाइनल क्लियर कर गया, CA क्लियर कर गया, जो इतने अटेम्प्ट्स में फेल लगातार फेलियर देख चुका था, जिसकी होप्स बिल्कुल ही खत्म हो गई थी भैया करना क्या लाइफ में गोल समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे आगे करना क्या है यार, वो सब खत्म हो गया था। वो लड़का CA बन गया जिसके 10th क्लास में 54% मार्क्स आए थे, जिसको हर बच्चे से कंपेयर किया जाता था। उसके मार्क्स देख 90% आए हैं, शर्मा जी के नंबर देख 92 आए हैं, मेजा जी के देख 95% आए हैं, इसके देख आज देख तुम्हारा बेटा CA बन गया। सो मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि मई 19 में हुआ क्या था कि 2 डेट दी गई थी कि या तो आज भी आ सकता है या तो कल भी आ सकता है। मैंने लोगों को बता दी कि कल आएगा, आज आना ही रिजल्ट। सो मैंने किसी को बताया नहीं था कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, और मेरा रिजल्ट आ गया तो मैं सीधा घर पहुंच गया। और किसी ने क्या हुआ, व्हाट्सएप पे स्टेटस ला दिया कि CA रिचांग होता CA बन गया है। तो मेरे घर वालों को फोन लग गया, यार ये क्या हो रहा है कि वो बन गया है, मतलब उसने तो कुछ बताया नहीं। मैं घर चला गया, उसी दिन घर निकल गया। मैंने सर को बताया अभी देखिए मैं ऑडिट में हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। मेरी सर्टिफिकेट हो गई, मैं घर भाग गया अपने, और रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लिया कि भैया दिखा पाऊँ, ये देखो प्रूफ है कि अब मैं CA बन गया हूँ, मेरा रिजल्ट क्लियर हो गया है। सो खुशी का ठिकाना नहीं था। घर में सारे बैठे हुए थे, मैं रिजल्ट लेके गया, मैं कहा मम्मी देखो आपका बेटा CA बन गया है। और मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी सिस्टर, सबका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनको एक बार को बिलीव भी नहीं हो रहा था कि यार तू CA बन गया, सच बता CA बन गया। मैं कहा देखो ये पास का रिजल्ट है, इसमें साफ साफ लिखा है कि तू पास हो गया है। पर जो खुशी थी ना, वो मैं शायद बयान भी नहीं कर पाऊँ कि क्या खुशी थी। 9 साल लग गए मुझे वो CA करने में। हो सकता है मतलब कि मैंने बहुत सी गलतियां भी करी, और मैं इस गलतियों को अभी आपको इस वीडियो में शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, पर आने वाली वीडियोस में कुछ पार्ट अपने लेके आऊंगा कि मैं उस टाइम पे क्या सिचुएशन रही, कि मैंने उस टाइम पे क्या फेस किया, या आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे मेरे से रिलेटेड, मेरे से कि यार ये तो मुझे इसको एंड करना था, मुझे CA बनना था। शुरू से मेरा गोल क्लियर था, मेरा विजन क्लियर था कि मुझे CA बनना है चाहे कुछ हो जाए। मेंटल लेवल इतना बेकार हो चुका था, मेरे माइंड, मेरा स्ट्रेस बहुत तगड़ा था। रात को नींद ना आना, 4-4 बजे तक पढ़ाई करना, या 4-4 बजे तक बिना बात के जागते रहना, मेंटल लेवल बहुत ही बेकार हो चुका था। पर CA बन के दिखाया। वो लोग जो बोलते थे तेरे से नहीं हो पाएगा, आज वही बोलते हैं कि यार हमें तेरे पे नाज है कि तू CA बन गया। सो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो
और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और बेल बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आप मेरी वीडियोस, आने वाली वीडियोस जो है वो देख सको और ऐसी मज़ेदार वीडियोस लाते रहेंगे यार। ये तो एक स्टार्ट है, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो कह सकते हो आप, कि मैं कैसे आपको मोटिवेट करने वाला हूँ ये मैं बताने के लिए वीडियो लाई थी कि क्या ऐसा है मेरे में, या क्या मैंने ऐसा उखाड़ लिया है जो मैं करने वाला हूँ। मैंने सीए करके कुछ नहीं उखाड़ा है, टैली बनने वाला लोग सोच रहे हो, पर मुझे अपने आप में लगता है कि मैंने कुछ उखाड़ा है यार। 9 ईयर्स कम नहीं होते। बहुत से लोग होंगे जो अभी भी ट्राई कर रहे होंगे, पर बहुत से लोग होंगे जो छोड़ चुके होंगे, होप तक छोड़ चुके होंगे कि यार अब क्या करें। 9 ईयर्स 9 अटेम्प्ट्स कम नहीं होते। 9 अटेम्प्ट से मेरी सीए क्लियर हुई, होप बिल्कुल कम थे, सब कुछ बिल्कुल कम था, पर फिर भी क्लियर किया ना। और फर्स्ट ग्रुप के एसएफएम में 73 मार्क्स, तो बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिसमें मेरी एग्जाम्पशंस तक आई। सो एक चीज बोलना चाहूंगा कि नेवर एवर गिव अप। गिव अप करने से कुछ नहीं होगा, बस आगे जाके आपको थोड़ा सा रिग्रेट होगा कि यार मैंने क्यों छोड़ी, काश मैंने उस दिन पढ़ लिया होता, काश मैंने उस दिन और मेहनत कर ली होती तो मैं क्लियर कर जाता यार। थोड़ी सी बस कंसंट्रेशन की जरूरत है आपको, और कुछ भी नहीं। कोई भी इंटेलिजेंट इतना नहीं है, मैं इंटेलिजेंट नहीं था। 10th स्टैंडर्ड में मेरे 54% आए थे। इंग्लिश में मैं इतना ज़्यादा वीक था, मेरे 33 मार्क्स आए थे 10th स्टैंडर्ड में इंग्लिश में, और मुझे इसमें कोई शेम नहीं है, क्योंकि आज मैं जो हूँ वो शायद मैं उसको बयान नहीं कर सकता। वो मेरे मार्क्स जो थे 54%, वो मेरे से आज कोई भी नहीं पूछता कि तेरे 10th में कितने आए थे, तेरे 12th में कितने आए थे, कोई भी नहीं पूछता गाइस। बस 1-2 लेटर्स पूछते हैं, CA, दैट्स इट। CA में कितने मार्क्स आए, कितने अटेम्प्ट्स में क्लियर हुआ, मैटर नहीं करता, बिल्कुल मैटर नहीं करता। और आज मुझे 1 साल अभी होने वाला है CA बने हुए, तो होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।